शिव जी ने बोला जो पहले परिक्रमा करके आएगा उनको राजपाट दिया जाएगा। और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले काटते हैं एक पर्ची। 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, कहीं ना कहीं उसमें भी तो कार्तिकेय जी तो मोर में चले गए और गणेश जी कहाँ जाते चूहे में। यहाँ पे आप घोड़े खच्चर देख सकते हो। इनका किराया है दोस्तों पर पर्सन 500 रुपए। और यही ये रोड के सामने जो है कापल का पेड़ भी है। बस अब कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी है। इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी लेके यहाँ पे क्रॉच पर्वत पे आ गए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। माँ धारी देवी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे दोस्तों। यहाँ से माँ धारी देवी के मंदिर के दर्शन होते हैं। अभी मैं हूँ ठीक कलियासोड़ में। बाकी अब मेरी तैयारी हो गई है यहाँ से दोस्तों ठीक कनकचोरी जाने की। कनकचोरी से जाएंगे कार्तिक स्वामी। आप सभी को भगवान कार्तिकेय के दर्शन वगैरह भी कराएंगे। अब जब आया ही हूँ तो बढ़िया से घूम के भी आते हैं, आप सभी को भी घुमाते हैं। घर बैठे बैठे आप सभी को भी घुमाएंगे। बाकी नीचे की तरफ आपको जो नदी दिखाई देगी वो है अलकनंदा रिवर। और अभी पानी जो है बिल्कुल मटमैला हो रखा है क्योंकि रोड पे जगह जगह पे काम चल रहा है। उसी के कारण जो पूरी मिट्टी है वो नदी में जा रही है और नदी का पानी जो है कुछ इस तरीके से हो रखा है। बाकी ये देखो बढ़िया से वहाँ बोटिंग वगैरह भी चल रही है। और इस तरफ को आपको दिखाई देगा पूरा धारी गाँव। और धारी गाँव के ही नाम पे जो है मंदिर का नाम धारी देवी रखा गया। और अभी वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखो क्या खतरनाक हो रही है। इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है ना दोस्तों दर्शन करने के लिए। ये देखो भाई भयंकर माहौल हो रखा है। माँ धारी देवी को ही दोस्तों चारों धामों की रक्षक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो चारों धामों की यात्रा होती है ना, उस यात्रा को माँ धारी देवी ही सफल बनाती है। 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, कहीं ना कहीं उसमें भी कहा जाता है कि माँ धारी देवी का ही प्रकोप था। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ से मंदिर को हिलाया गया, यानी जहाँ पे मंदिर थी, जहाँ पे मूर्ति थी, उस जगह से मूर्ति को हिलाना और उसी के बाद वो वाली तबाही हुई थी। माँ धारी देवी की मूर्ति के बारे में भी मान्यता है दोस्तों। यहाँ पे मूर्ति जो है दिन भर में 3 रूपों में रहती है। सुबह के रूप में, कन्या के रूप में, और दोपहर के रूप में युवती के रूप में, और शाम के टाइम पे बूढ़ी महिला यानी वृद्धावस्था में। बाकी चलिए दोस्तों सफ़र भी शुरू करते हैं। उससे पहले कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। खूबसूरत पहाड़ों का जो मौसम है दोस्तों बिल्कुल खूबसूरत हो रखा है। अब वो इसलिए क्योंकि यहाँ है बहुत गर्मी और अभी जो मौसम है उस कारण गर्मी नहीं हो रही है क्योंकि मौसम बिल्कुल हो रखा है बारिश वाला। रुद्रप्रयाग वाली जो ये रोड है दोस्तों, इस पे ना जगह जगह पे ऐसे काम चल रहा है क्योंकि टूटती रहती है, डबल लाइन है, तो ऐसा नुकसान होता रहता है, लैंडस्लाइड होता रहता है यहाँ। तो अभी फिलहाल लंबा चौड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। पीछे गाड़ियों की कतार दिखाऊं दोस्तों तो इतनी लंबी है कि मतलब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की ये लाइन होगी पूरी गाड़ियों की। अभी रास्ते में रुका हुआ हूँ दोस्तों, यहाँ पे है होटल विजयराज करके। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया से जो है लंच कर लिया है और लंच भी एकदम शानदार। 40 से 43 किलोमीटर का और सफ़र है दोस्तों यहाँ से कनकचोरी। रुद्रप्रयाग से जो है दोस्तों मैंने सीधा कार्तिक स्वामी वाला रूट पकड़ा और अभी मैं पहुंचा हूँ सिल्ली गांव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइन बोर्ड है। तो सिल्ली गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और यहाँ पे आप गेट देख सकते हो, वेलकम टू कार्तिक स्वामी। बाकी तिलवाड़ा के लिए भी यहाँ से रोड करती है, देखो तिलवाड़ा पोखरी। तो तिलवाड़ा वाली रोड ये नीचे वाली हो गई। मौसम ने दोस्तों बड़ा धोखा दिया है क्योंकि अभी देखो यार कितनी ज़्यादा धुंध लगी हुई है। और ये धुंध मौसम के कारण जितना होगा, बट ये धुंध है आग लगाने के कारण। लोग आग लगा देते हैं पहाड़ों में और पहाड़ों के हाल ऐसे हो जाते हैं। अभी मैं हूँ ठीक चोपता के सामने। तो ये है आपका चोपता मार्केट। एक चोपता है दोस्तों तुंगनाथ वाला और एक चोपता है कार्तिक स्वामी वाला। तो ये चोपता मार्केट आपके सामने। बाकी विजुअलिटी इतनी नहीं आ रही है क्योंकि धुंध जो है बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है। ये देखो पूरे नज़ारे जो है बेकार हो रखे हैं। दूर दूर की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। बाकी नीचे की तरफ एक खेत भी है जिसमें हेलीपैड बना रखा है, देखो वाह। वैसे तो मेरा प्लान था दोस्तों मदमेश्वर जाने का, मेरा पूरा प्लान बन गया था। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि अपना यूट्यूबर ग्रुप भी आ सकता है, बट वो कोई भी नहीं आए। और मेरा जो पूरा प्लान था वो ऐसे ख़राब हुआ
कि वहाँ अभी कपाट नहीं खुले हैं, कपाट खुलेंगे 22 तारीख को। बट फिर भी मैंने सोचा दर्शन नहीं होंगे, कोई बात नहीं, सिर्फ ट्रैक करूँगा बढ़िया से, बाहर से ही दर्शन करके और ऊपर बूढ़ा मधवेश्वर जाऊंगा और फिर वहाँ से दर्शन करके वापसी आ जाऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा था इंस्टाग्राम में लगातार रील, और रील में लोग ट्रैक कर रहे थे, बेशक दर्शन नहीं हो रहे थे, बूढ़ा मधवेश्वर वगैरह घूम के लोग वापसी आ रहे थे। तो मैं भी इसी कारण जो है मैंने भी प्लान पूरा कर दिया अपना, है ना। और जहाँ से ट्रैक शुरू क्या होता है मधवेश्वर का, यानी राशि गाँव से, तो राशि गाँव के हमारे काफ़ी दोस्त हैं। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसने बताया कि भाई वहाँ जाने नहीं दे रहे, आगे गोंडार पड़ता है, गोंडार से ऊपर के लिए वो ट्रैक है, तो वहाँ से बल लोग जाने नहीं दे रहे ऊपर, मतलब ट्रैक नहीं करने दे रहे हैं। तो इसीलिए प्लान ख़राब हुआ और मैं आ गया सीधा कार्तिक स्वामी वाले ट्रैक पे, यानी पहुँच गया हूँ अभी बजूड़ बैंड में। और यहाँ से बस 15 किलोमीटर है कनकचोरी, और कनकचोरी से जो है ट्रैक शुरू होगा। और यहाँ पे रुकने का मेरा रीज़न है दोस्तों ये काफल, देखो काफल हो गए हैं, अभी ज़्यादातर हरे हैं, बट इस वाले पेड़ पे देखो भाई साहब, पूरा पेड़ देखो क्या पुल भर रखा है काफलों से। और यहीं ये रोड के सामने जो है काफल का पेड़ भी है, तो यहाँ से देखो मैंने इतने सारे काफल जो है वो तोड़ लिए हैं। चलो इनका आनंद लेते हैं। अभी तो इतना रस पानी इन पे है नहीं दोस्तों, अभी तो ये खट्टे हो रहे हैं क्योंकि इतने लाल ये है नहीं, कोई कोई खट्टे कोई कोई मीठे। रास्ते में काफ़ी आगे आ गए हैं दोस्तों, यहाँ से बस अब कनकचोरी जो है 6 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी ये पहाड़ देखो यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं लद्दाख में पहुँच गया हूँगा, बिल्कुल देखो नंगे नंगे से पहाड़ भाई साहब। बड़ खूबसूरती देखो कितनी गजब की आ रही है इन पहाड़ों की। धूप जो है दोस्तों कभी आ रही है कभी जा रही है। फिलहाल मैं भी पहुंच गया हूं ठीक कनकचोरी मार्केट में। यहां से शुरू हो जाता है दोस्तों कनकचोरी मार्केट, और रहने खाने की पूरी व्यवस्था यहां पे है, होटल वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। बाकी यहां से कार्तिकेय भगवान जी का जो मंदिर है उसकी पैदल दूरी है यहाँ से 3.5 किलोमीटर की। चलो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने लिए होटल ढूंढता हूँ, रहने की व्यवस्था करता हूँ, उसके बाद सीधा ट्रैक करूँगा। मार्केट के ही ठीक सामने से दोस्तों यहाँ से गेट शुरू होता है ट्रैक का, तो यहाँ से आपका ट्रैक शुरू होगा। होटल यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे और अफोर्डेबल प्राइस में ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे होटल है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। कनकचोरी मार्केट से मैंने ट्रैक शुरू कर दिया है दोस्तों ऊपर के लिए, और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले काटते हैं एक पर्ची। ये पर्ची कटती है इस ट्रैक की खूबसूरती के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस पूरे ट्रैक पे जितनी भी साफ़ सफाई होती है उसके लिए शुल्क लिया जाता है, मतलब इस ट्रैक की खूबसूरती के लिए। ट्रैक बहुत खूबसूरत है दोस्तों, और ट्रैक के दोनों तरफ आपको बांज बुरास के ही पेड़ देखने को मिलेंगे, और जगह जगह पे आपको ऐसे छोटे छोटे डस्टबिन भी मिलेंगे जो कि बहुत सुंदर तरीके से बना रखे हैं। बाकी ट्रैक की खूबसूरती भी देख सकते हो आप, बिल्कुल आपको गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, और इसी कारण यहाँ पे पर्ची भी कटती है। तो जिस कारण पर्ची कटती है वो काम हो रखा है वाकई में ही। घोड़े खच्चरों की व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से आप घोड़े खच्चरों में भी जा सकते हो जो जिनको ट्रैक करने में दिक्कत आएगी। पर ट्रैक वैसे ज़्यादा है नहीं दोस्तों, सिर्फ 3 किलोमीटर का है, तो यहाँ पे आप घोड़े खच्चर देख सकते हो। इनका किराया है दोस्तों पर पर्सन 500 रुपये। बट यहाँ पे 2 भाई बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि डिस्काउंट कर देंगे, हम 400 में ले जाएंगे। ये वाला ट्रैक दोस्तों आपको बिल्कुल खुले रास्तों से भी लेके जाएगा, साथ साथ में ऐसे घने जंगल भी दिखाएगा। जगह जगह पे आपको पेड़ों पे ऐसी चुन्नियाँ बांधी हुई भी दिखाई देंगी। तो ये सारी चढ़ाई जाती है वन देवी के लिए। पूरे ट्रैक पे दोस्तों बहुत कम लोग हैं, 4-5 लोग मेरे पीछे से चल रहे हैं, और 2-4 मैंने अभी नीचे की तरफ जाते हुए देखे, यानी जो दर्शन करके आए। तो ट्रैक पूरा खाली है, और ऊपर मंदिर में भी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे इस टाइम को, क्योंकि टाइम हो गया है ठीक शाम के 5:30 का। अब गर्मी कितनी भी हो, रुद्रप्रयाग साइड तो बहुत गर्मी थी, बट यहाँ बहुत ठंडा हो रखा है दोस्तों, और फिलहाल ट्रैक पे तो गर्मी लगी जाती है। तो अभी जो है मैंने जैकेट निकाल दी क्योंकि पसीना हो रहा है ट्रैक करने में। अब यहाँ से दोस्तों बिल्कुल आपको खुला दिखाई देगा, और ये जो सामने के दूर दूर की पीक्स है ना, ये अपने पौड़ी वाली पीक्स हैं। इस साइड को अपना पौड़ी हो गया। बाकी पूरे ट्रैक पे आपको जगह जगह पे ऐसे बैठने की व्यवस्था भी देखने को मिलेंगी। छोटे छोटे से यात्री विश्राम घर जो हैं बने हुए हैं पूरे ट्रैक पे लोगों के लिए। दोस्तों ये ट्रैक है जो भी हमारे पूरे भारत से आते हैं या विदेशों से आते हैं, बट यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए उनका ये जंगल है जहाँ से वो बांझ लेके आते हैं, लकड़ियाँ लेके आते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ये नॉर्मल है।
पूरे भारत में कार्तिकेय भगवान के सिर्फ 2 ही मंदिर है। एक मंदिर पड़ता है दोस्तों साउथ में, और एक मंदिर जिसका ट्रैक अभी हम कर रहे हैं जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। कुछ ही देर में आपको दर्शन होने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था ना कि पूरे ट्रैक में आपको जगह जगह पे ऐसे बैठने के लिए खूब सारे यात्री साइड मिलेंगे। तो कुछ वैसे वाले हैं और कुछ ऐसे वाले हैं। देखो इस साइड आप बैठ सकते हो। बस अब तो पहुंचने वाले हैं दोस्तों। शायद यहाँ पे घोड़ा पड़ाव है और यहाँ से आपको रास्ते में इंटरलॉक टाइलें जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। सारे पेड़ दोस्तों यहाँ पे भी लगाए गए हैं। जितने भी आप ये देख रहे हो ना जाली जाली टाइप की, तो सब में पेड़ लगाए गए हैं। मंदिर से थोड़ा सा ही नीचे यहाँ पे दोस्तों आपको जलपान की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। आपने कभी भी यहाँ कार्तिक स्वामी का या तुंगनाथ का ट्रैक किया होगा तो आपको ऐसे पत्थरों के छोटे छोटे घर दिखाई देंगे। तो ये लोगों के बनाए होते हैं। आस्था है, भरोसा है भगवान में कि अगर ऐसे घर बनाते हैं तो मन्नत पूरी होती है। अपना भी एक ऐसे ही घर बनेगा, या कोई भी मन्नत हो आपकी। जैसे जैसे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, रास्ते और खूबसूरत होते जा रहे हैं। यहीं पे आपको वन देवी की ओखली जो है वो भी देखने को मिलेगी। और यहीं पे जितना भी श्रृंगार का सामान होता है ना, तो यहीं पे चढ़ाया जाता है। साथ साथ में आपको यहीं पे भैरवनाथ का और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। इस बार जो सजावट हो रखी है वो बहुत सुंदर तरीके से हो रखी है। बस यहीं से देखो सीढ़ियाँ शुरू होती है और फूल देखो कितने प्यारे तरीके से पूरे गेट पे लगाए गए हैं। बस अब कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी है, फिर बढ़िया से दर्शन हो जाएंगे कार्तिकेय भगवान के। ये है आपके सामने कार्तिकेय भगवान का खूबसूरत सा मंदिर दोस्तों, दर्शन कीजिए। मंदिर की सजावट बहुत सुंदर तरीके से हो रखी है। फिलहाल अभी बढ़िया से दर्शन हो जाएंगे, बट अभी पंडित जी बोल रहे हैं कि जितने भी फूल ऊपर रखे हुए हैं मंदिर में वो सारे साफ करने हैं। तो अभी लड़के भेज रहे हैं ऊपर। अभी हमें पंडित जी ने काम दे दिया है दोस्तों, मंदिर के ऊपर जितने भी ये फूल वगैरह है ना, इन सबको हटाने का। तो अभी हम उसी काम पे लगे हुए हैं। सबसे बढ़िया रहता है दोस्तों ऐसे में ना मंदिर आना, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, बढ़िया से दर्शन हो जाते हैं। और अभी जो है प्रसाद मैंने चढ़ा लिया है, दर्शन मैंने अच्छे से कर लिए हैं। और अब जो है आ गई है बारी नारियल फोड़ने की। नारियल छिल रहा हूँ और अभी इसको फोड़ते हैं। जय श्री कार्तिकेय। ये भगवान कार्तिक स्वामी गणेश कार्तिकेय दोनों भाई थे। शिव जी ने बोला जो पहले परिक्रमा करके आएगा उनको राजपाट दिया जाएगा। तो कार्तिकेय जी तो मोर में चले गए और गणेश जी कहाँ जाते चूहे में। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और पहले पद उनको मिल गया। तो कार्तिकेय जी जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने तो गणेश को राजपाट मिल गया तो नाराज हो गए। इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपना मांस अपने माँ को दे दिया और हड्डी लेके यहाँ पे क्रौच पर्वत पे आ गए। तब से यहीं बस गए। तो ये भगवान कार्तिक स्वामी क्रौच पर्वत पे विराजमान है जी। ये हड्डी सरोवर में विराजमान है जी। जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय। अभी बढ़िया से दोस्तों मैंने नारियल भी छिल लिया है। तो बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। एक स्वामी से दोस्तों जो व्यू दिखाई देता है पूरे हिमालय का, वो हर कोई नहीं देख पाता। अभी भी मौसम बिल्कुल ख़राब है और इसी मौसम के ख़राब होने के कारण हमें कोई भी पीक नहीं दिखाई दे रही। नहीं तो यहाँ से देखो ये सारी हिमालय की पीक्स जो है वो दिखाई देती है। जौनली, गंगोत्री, बढ़ते कुंटा, केदारनाथ, सुमेरु पर्वत, मंदाकिनी पर्वत, चौकम्बा 4, चौकम्बा 3, बालाकुंड और साथ साथ में नीलकंठ। अभी पंडित जी के साथ साथ सभी भाई लोग जो हैं वो लगे हुए हैं बढ़िया से मंदिर की पूरी सफाई करने पे। जितनी भी यहाँ डेकोरेशन की गई थी, फूल वगैरह लगाए गए थे, सभी निकालने हैं उनको। यहीं पे मंदिर के ही ठीक सामने आपको कार्तिकेय भगवान जी का वाहन यानी मोर दिखाई देगा। और मेरे फ़ोन की बैटरी और मेरे माइक की बैटरी दोनों ख़त्म हो गई है दोस्तों। चलो निकलते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों ये सभी यात्री हैं देखो, और इन सभी यात्रियों ने बढ़िया काम किया भाई। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फूल हटाए।
चलिए जी, नीचे भी उतर गया हूँ दोस्तों, और यहीं पे मैंने होटल ले रखा है, उसी के ऊपर यहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से पी रहा हूँ चाय और साथ साथ में मैगी का आनंद। इसके बाद आराम से खाएंगे थोड़ी देर बाद खाना। बाहर दोस्तों बहुत ठंडा हो रहा है और बढ़िया से मैं तो रूम में बैठा हुआ हूँ, और फिलहाल कुछ ही देर में जाऊँगा खाना खाने के लिए, लगभग 9:30 बजे के करीबन। अभी आप सभी के लिए जो है वीडियो एडिटिंग पे लगा हुआ हूँ। बढ़िया से वीडियो एडिट हो जाए उसी के बाद जाऊंगा खाना खाने के लिए, और फिर देखते हैं कल का क्या क्या प्लान रहता है। चलिए जी, अपना पहाड़ी डिनर भी आ गया है दोस्तों, और इसमें है भट की चटनी। गजब की ये चटनी हो रही है दोस्तों, बढ़िया होती है। साथ साथ में पहाड़ी दाल है, चावल है, थोड़ी सी रोटी है और थोड़ा सा सैलेड। मज़ा आने वाला है, थोड़ी सब्जी भी है, मज़ा आएगा। चलो भाई, बढ़िया से खाना खा के भी आ गया हूँ दोस्तों। इस वीडियो को भी यही समाप्त कर देते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में जरूर दें। मिलते हैं फिर आपको अगली नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।